हेलो गाइस, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं आपको और मेरा यूट्यूब चैनल क्लासरूम। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज कोवैक्सीन। जो हमारी भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के लिए, जो कि है उसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि इंडिया की सबसे पहली कोविड-19 की वैक्सीन है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, बिना वक्त बर्बाद किए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो चलिए तो द इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है इस वैक्सीन के बारे में। भारत बायोटेक्स कोविड वैक्सीन फर्स्ट इन इंडिया टू गेट अप्रूवल फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। जो भारत बायोटेक की जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, उसे इंडिया में सबसे पहला अप्रूवल मिला है। किस चीज़ का? ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल मिला है। अब न्यूज़ में देखते हैं। India's drug regulator, the Central Drug Standard Control Organization, has allowed to conduct human clinical trial for Covaxin. इसमें भी यही बताया गया है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कोवैक्सीन को अलाउ कर दिया है, मतलब अप्रूवल दे दिया है। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजियस कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट टू रिसीव दिस अप्रूवल। जो कोविड-19 की ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे मतलब अप्रूवल मिला है, अप्रूवल ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का मिला है। जो ये ट्रायल थे वो जुलाई से स्टार्ट हो गए, ये ट्रायल जुलाई से स्टार्ट हो गए। तो इस पे ये हाँ एक पेज है, इसमें आप देख सकते हैं, ये भारत बायोटेक है। इसमें बताते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ पार्टनर विद भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर डेवलपिंग इंडिजियस कोविड-19 वैक्सीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप की है कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। हु हैज़ डेवलप्ड द वैक्सीन। अब ये बात आती है कि भारत बायोटेक इंडिया ने वैक्सीन बनाई है या किसी और ने। तो चलिए दो नाम आते हैं, भारत बायोटेक इंडिया BBIL और दूसरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे। हाँ, तो ये है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। अब इसको नीचे हम लोग जानते हैं। NIV अंडर ICMR आइसोलेटेड अ स्ट्रेन ऑफ द वायरस फ्रॉम एन एसिम्पथेटिक कोविड-19 पेशेंट एंड ट्रांसफर इट टू BBIL। जो भारत बायोटेक ने तो वैक्सीन को डेवलप किया ही है, लेकिन जो वैक्सीन के लिए जो उन्हें स्ट्रेन मिला है, कोविड-19 का जो स्ट्रेन मिला है, वो किसने दिया है? NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत बायोटेक इंडिया को वैक्सीन के लिए एक स्ट्रेन कोविड-19 का दिया है, जो कि एक मतलब कोविड-19 के पेशेंट से लिया गया था और इसे BBIL को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये वैक्सीन है किस प्रकार की? वैक्सीन भी दो प्रकार की होती है। वैक्सीन जब हमारा नाम सुनते हैं तो वो भी 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ये पहला टाइप है, और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, ये दूसरा है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के बारे में जानते हैं। वीकेंड और एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कॉज अ डिजीज। इसमें होता क्या है, एक वीकेंड फॉर्म उस वायरस और या जर्म का ले लेते हैं जो डिजीज कॉज करता है। बिकॉज दिस वैक्सीन आर सो सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प प्रिवेंट, दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जो वीकेंड फॉर्म होता है वो उसका उल्टा रिस्पॉन्स दे देता है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी रिस्पॉन्स उस वैक्सीन के अगेंस्ट हम लोगों को मिल जाता है। Just 1 or 2 doses of most live vaccines can give you a lifetime of protection against the germ and the disease it causes. बस आपको 1 या 2 डोज उस वैक्सीन की ले लेनी है और फिर आपको लाइफ टाइम उसकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उस जर्म या डिजीज के अगेंस्ट आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो लाइव वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इनके एग्जाम्पल मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, MMR कंबाइंड वैक्सीन, इन तीनों की वैक्सीन साथ में है। रोटा वायरस की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, इन सभी की वैक्सीन कौन सी टाइप की है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी लाइव वैक्सीन भी कह सकते हैं। ये सभी उसमें शामिल आता है। अब आते हैं हम लोग इनएक्टिवेटेड वैक्सीन।
inactivated vaccine used to use the killed version of the germ that causes the disease. जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है वो किल्ड वर्जन, कौन सा वर्जन? किल्ड वर्जन यूज करते हैं उस जर्म का जो डिजीज कॉज करता है. Inactivated vaccines usually don't provide immunity protection that as strong as live vaccines. जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होता है वो ज़्यादातर तो वो इम्यूनिटी प्रोटेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाते जितना लाइव वैक्सीन्स देते हैं. और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को बूस्टर शॉट्स लेने पड़ते हैं कुछ टाइप पे, कभी 5, कभी 10 साल, कभी कुछ महीने, कभी कुछ हफ्ते लगते हैं. वो वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजली हैव अ बेटर सेफ्टी रिकॉर्ड, लेकिन इस वैक्सीन में एक सेफ्टी रिकॉर्ड जो होता है वो काफ़ी अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, चलिए इनके भी एग्जांपल जानते हैं. हेपेटाइटिस ए, इसका हम लोगों को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मिलती है. फ्लू शॉट ओनली, पोलियो शॉट ओनली, रेबीज. बस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स देते हैं. ये डिजीजेज हैं, इनके अगेंस्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमें मिलती हैं. तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट पे कि ये वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होता है, जो वैक्सीन हम लोग बनती है वो कैसे बनती है, हाँ तो इसके स्टेजेस क्या है, ये सब कुछ इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे. द जनरल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ अ वैक्सीन आर, जो जनरल स्टेजेस होते हैं एक नॉर्मल सी वैक्सीन के लिए वो 6 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी स्टेज. इस स्टेज में हम लोग उस वायरस और वैक्सीन के लिए एक्सप्लोर करते हैं पहले. फिर दूसरा स्टेप होगा वो प्री क्लिनिकल स्टेज होगा. इसमें दोस्तों होता क्या है, जानवरों पे टेस्ट किया जाता है. जब एक बार वैक्सीन बन गई फिर हम लोग एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं. फिर थर्ड होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट. इस वाले स्टेज में हम लोग 3 फेज आते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3. ठीक है दोस्तों, इसमें फेज़ 1 में कुछ ह्यूमंस को यूज़ करते हैं, फेज़ 2 में उससे ज़्यादा, फेज़ 3 में उससे भी ज़्यादा. इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. इसमें ह्यूमंस पे ट्रायल होता है. रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, फिर लोग रिव्यू होता है, फिर इसमें अप्रूवल दिया जाता है इस वैक्सीन को. फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है. ये 6 स्टेप्स होते हैं वैक्सीन, एक टिपिकल वैक्सीन डेवलपमेंट में. अब क्लिनिकल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं तीसरा है, तो इसमें मैं बताता हूँ क्लिनिकल डेवलपमेंट में. क्लिनिकल डेवलपमेंट इज़ अ 3 फेज प्रोसेस. जो क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है वो 3 फेज का प्रोसेस होता है. न्यू ड्रग्स मस्ट बी पास थ्रू दीज 3 phases of clinical trials before being deemed safe and effective for widespread use. जो मतलब कोई नई वैक्सीन इन तीनों फेज से गुजरना पड़ता है, और जब ये गुजर जाता है और फिर अप्रूवल इसे मिल जाता है तभी ये इफ़ेक्टिव और सेफ तरीके से वाइड स्प्रेड यूज़ में करते हैं हम लोग इस वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन का यूज़ करते हैं. Assuming the initial test go well, it may be 12 to 18 months before this coronavirus vaccine is ready to be public use. इसमें बताया गया है कि इन टेस्ट में 12 से 18 मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन को हम लोग जल्द से जल्द तैयार करना था, तो वो रेडी है पब्लिक यूज़ के लिए. हम लोग इसे जल्द से जल्द रेडी कर दिया है. अब दोस्तों हम लोग फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और आगे के बारे में डिस्कस करते हैं. तो phase 1 trials examine a small group of people, typically between 20 and 80 individuals who receive different doses of an experimental treatment. जो फेज़ 1 होता है उसमें एक स्मॉल ग्रुप पीपल, जिसमें 20 से 80 लोग होते हैं, उन्हें मतलब डिफरेंट काइंड के डोजेस दिए जाते हैं उस वैक्सीन का. Over the course of several months, researchers monitor how each volunteer metabolized the given treatment and what common side effects emerge in the response to the different doses. इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें कुछ महीने लगते हैं जिसमें जो रिसर्चर्स होते हैं उन वॉलंटियर पे मॉनिटर करते हैं कि उनकी बॉडी मेटाबोलाइज कैसे करती है उस गिवन ट्रीटमेंट को, और उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, ये सब इसमें मॉनिटर करते हैं. Phase 2 trials typically examine several hundred people and monitor participants for periods of from several months to 2 years.
इसमें होता क्या है कि कुछ 100 150 और उससे ज़्यादा लोगों का पे मॉनिटर किया जाता है, मतलब वैक्सीन डोज दे देते हैं जो अप्रोप्रिएट डोज होती है। जैसे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डोजेस देते हैं, लेकिन इसमें 1 डोज देते हैं, कोई एक डोज, जिसमें मॉनिटर किया जाता है हर पार्टिसिपेंट को कुछ महीने से 2 साल तक। फिर प्राइमरी फेज 2 trial serve as a secondary measure of safety and help research to refine the dosing of a particular medication. इसमें होता क्या है कि फेज 2 का यूज़ क्यों करते हैं कि सेकेंडरी मेजर होता है और सेफ्टी होता है, जिसमें रिसर्चर्स रिफाइन कर सकते हैं उस डोज का और पर्टिकुलर मेडिसेशन का। अब Phase 3 trials typically follow 300 to 3000 volunteers over the course of 1 to 4 years. इसमें होता क्या है कि इसमें 300 से 3000 वॉलंटियर्स यूज़ करते हैं 1 to 4 years के बीच में। With a larger group of people, researchers can take note unusual side effects of the drug by the lengthening of the study period, they can catch long-term side effects as they emerge. मतलब इसमें होता क्या है कि इससे पहले छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स देखते हैं इस वैक्सीन या फिर इस डोज का। फिर जब एकदम बड़ा कोर्स, मतलब बड़ा स्टडी उस वैक्सीन का होता है, मॉनिटर किया जाता है, तो उसमें होता क्या है कि मतलब बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, 2 महीने 3 महीने 1 साल बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स आता है, या फिर लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स आता है, इसे यहाँ देखा जाता है। Phase 3 trial must be demonstrate that given drug provides the medical benefit it's intended to. इसमें होता क्या है कि इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि जो वैक्सीन है, जो डोज है, वो मेडिकल बेनिफिट्स देती है या नहीं। अब फेज 3 तक यहाँ क्लिनिकल डेवलपमेंट था, लेकिन फेज 4 एक अलग चीज़ आ जाती है। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर, द फिल्म हैज़ टू कंटिन्यू मॉनिटरिंग द यूज ऑफ वैक्सीन और द पेशेंट सबमिट पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस डिटेल्स विच चेक्स फॉर एनी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद जब वैक्सीन आपकी बच जाती है, सब वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाती है, उस वैक्सीन का यूज़ होता है, फिर उसके बाद इस वैक्सीन को मतलब मॉनिटर किया जाता है कि अगर इसके कोई और तो लॉन्ग टर्म के कोई इफ़ेक्ट्स तो नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। इसमें फेज़ 4 में ये होता है, ये काफ़ी समय लेता है। फेज़ 4 4 से 5 या 10 साल तक समय ले लेता है। सो गाइस, अब हम जाते हैं जो कोवैक्सीन के हैं उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग जानने वाले। द माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग इंक्लूड इंजेक्शन साइट पेन, इंजेक्शन साइट स्वेलिंग, इंजेक्शन साइट रेडनेस, इंजेक्शन साइट itching, stiffness in the upper arm, weakness in the injection arm, body ache, headache, fever, malaise, weakness, रैशेस, नोजिया, वोमिटिंग। इसका मतलब ये निकलता है कि जो इंजेक्शन की जो मतलब साइट होगी, जैसे आपके हाथ में इंजेक्शन लगा तो उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, उसमें उसी एरिया में रेडनेस आएगा, इचिंग भी होगी आपको। जो स्टिफनेस होगी वो आपके अपर आर्म में होगी, आपके वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगा मतलब जो आर्म होगा उसमें वीकनेस रहेगी, जो जिस हाथ में आपने वैक्सीन लगवाई है। बॉडी में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, आपके सर में दर्द होगा, आपको थोड़ा सा फीवर आएगा, वीकनेस होगी, रैशेस होंगे, वॉमिटिंग होगी। ये से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, ये वाले छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स है वो कॉमन में है। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, अब हम लोग आते हैं अपने आरोग्य सेतु ऐप पे। सो गाइस, तो इस ऐप से आप अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो गाइस, रजिस्टर कैसे करना है, आपको ये तीसरा टैब है जो वैक्सीनेशन पे है, इस पर क्लिक कर देना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। सो दोस्तों, आपके पास एक OTP आएगा जब आप रजिस्टर कर देंगे। सो गाइस, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रजिस्टर वो वैक्सीनेशन पे हम लोग आ चुके हैं। तो आपको इस पर करना क्या होगा, आपको जो अपनी डिटेल्स भर देनी होगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि मतलब आप 45 ईयर्स या फिर जिसका आप रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, वो 45 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वरना अभी 45 ईयर्स के नीचे वालों का रजिस्ट्रेशन अभी चालू नहीं हुआ है, वो आगे आपको अपडेट्स मिलेंगे कि कब ये चालू होगा 45 ईयर्स के नीचे वालों का। हाँ, तो ठीक है दोस्तों।
यही है। फिर उसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे फिर आप अपने लोकल हॉस्पिटल पे जाएंगे, वहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है, तो आप वहाँ से पे करके और डोजेस लगवा सकते हैं। 2 डोजेस होंगे, डोज 1 और डोज 2। डोज 1 पहले लगेगा, फिर उसके बाद 28 डेज़ के बाद आपको डोज 2 लगेगा। और अगर और आपको जानकारी चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और कोविन पे जाइए। इस पे आपको वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन के लिए लॉगिन रजिस्टर, सर्टिफिकेट, डैशबोर्ड और आपको सब कुछ मिल जाएगा वैक्सीनेशन के बारे में। So guys, so like, share and comment the video and subscribe the channel because sharing is caring। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।